घड़ी आएगी यहाँ बैठी सामने। और इस मौत की घड़ी जब आएगी तो ये सबसे प्यारा जो शरीर है जिसको हम खूब सुबह शाम सजाते हैं, संवारते हैं मन करके और तरह तरह के अच्छे अच्छे साबुन इत्र लगाते हैं। और इसकी हम कोई बीमार हो जाता है, इसको बचाने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं और दवाइयाँ खाते हैं इस शरीर को कष्ट न हो। और इस कष्ट से बचाने के लिए इस शरीर की अनेक तरह की सेवा करते हैं। और जब ये शरीर ही हमारा नहीं साथ जा रहा, इसको ही छोड़कर जाना है, तो जो हमारे रास्ते में और हमारे घर में, हमारे परिवार में, जो हमारे पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा चाची, रिश्तेदार नातेदार, ये सब पीछे रह जाए। और जब इस शरीर से कमाया हुआ ये संसार का जो मकान, दुकान और धन जितने भी हैं जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब छोड़कर चले जाना। अब सोच रहे हो कि कहाँ जाएंगे? चाहे हम कहीं रहें, चाहे जमीन में रहें, चाहे आसमान में रहें, चाहे मकान में रहें, चाहे दुकान में रहें, आज जैसे ही हमारे शरीर का समय पूरा होगा। अब समय कैसे पूरा होता है तो जरा सा विचार कीजिए। ये जो नाक की श्वास चल रही है और श्वासों की पूंजी जो हमें मिली हुई है, जैसे ही यह जीवात्मा जैसे ही माँ के गर्भ में आते हैं और आने के समय से जैसे ही इसकी श्वास चलना शुरू हो जाता है, इसकी श्वासें चलना यानी कि जो श्वास की पूंजी मिली हुई है वो धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही खत्म होगा वैसे ही ये जमीन धड़ाम से गिरे, ये शरीर जमीन पे धड़ाम से गिरेगा। और गिरते ही आस पड़ोस के लोग तो चिल्लाएंगे, जो नातेदार रिश्तेदार होंगे वो तो कहेंगे अरे ये क्या हो गया, अभी ये बोल रहा था और अभी ये चल रहा था और अभी सारी चीजें देख रहा था, अभी ये खा रहे थे, ये क्या हो गया। और तब तक सब देखेंगे कि अरे ये तो खत्म नहीं रहे, कोई साथ जाएगा नहीं, सब कहेगा चलो 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 चलो। घर वाले कहेंगे अरे जल्दी मिट्टी खराब हो जाएगी और घर से इसको बाहर निकाल। और सब ले जाएंगे, जहाँ मुसलमान भाई ले जाएंगे तो जमीन खोद करके दबा देंगे और हिंदू भाई ले जाएंगे शमशान घाट में जला के राख करके चले आएंगे। और उधर से आकर के जैसे ही घर पर आएंगे कहेंगे भैया तुम अछूत हो गए, तुम वहीं रह जाओ, इधर मत आना। अगर गलती से भी भूत बन के, प्रेत बन करके किसी के घर वाले के सपने में आ गए तो दूसरे दिन तीसरे दिन तांत्रिक ओझा गुनी सोखा और पूंगा पंडित बुलाएंगे और ऐसा कुछ मंत्र तंत्र करेंगे कि भाई उधर ही रहो, दूर, घर में नहीं आना, वही गांव से दूर बबूल के पेड़ पर कांटेदार बेट पर बिठा देंगे और कहेंगे कि उधर ही रहे। तो संसार सच्ची बात तो यह है कि जिसको हम देख रहे हैं, मान रहे हैं, वो अपना ही नहीं। यह अपना नहीं है मतलब इसको छोड़कर जाना। तो क्या करें, इन सबको छोड़ देना है? नहीं, इनसे काम लेना है। जो वक्त के सदगुरु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, फकीर होते हैं, औलिया होते हैं, वो इसी बात को बताने आते हैं कि भाई ये सब जिससे हम नातेदारी रिश्तेदारी गठबंधन कर रखे हैं, जिसको हम अपना मान करके और सांसों की पूंजी जो शरीर के लिए मिला है, इसको हम बेकार कर रहे हैं, बेजार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और जब बर्बाद हो जाएगा तो आछे दिन पाछे किया, गुर से किया नहेर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अभी समय है, अभी पछताने का समय नहीं है। जब अगर शरीर चला जाएगा तब पछताना। तो आखिर पछताने वाला क्या काम? क्योंकि हमने जो काम किया था, करना था, वो काम नहीं कर रहे। जो हमने वादा किया था कि हम ये काम करेंगे, इस बार मनुष्य शरीर हमें मिल जाए तो हम ऐसा काम करेंगे, सब कुछ तजब भजन करब दिन राती, कृपा करहूं कि करहूं ये भांति। यानी कि ऐसा इस बार कृपा कर दीजिए जो हर बार हमने नहीं किया, भूल गए, समय बर्बाद किया। जब भी मनुष्य शरीर मिला
तो हम लोगों ने इसको बर्बाद किया, और इस बर्बाद करके और हमें जब मौका मिला है तो फिर हम उसी काम में लग गए। जो घर मकान दुकान बीवी बच्चे पति पत्नी रिश्तेदारी में नौकरी में चाकरी में समय बर्बाद हो। बाबा जय गुरुदेव जी हम सबको सन 10 जुलाई सन 52 से 60 वर्षों तक सब लोगों को बताते रहे, घर घर गांव हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी जाकर बताए कि बच्चा अपना काम ये नहीं है, अपना काम कुछ और है, अपना देश कहीं और है, न ये अपना काम है, न अपना देश है, न अपना यहाँ कोई हुक्म चलता है। बताइए किसी का हुक्म चलता है? हम सोचते हैं कि हमें बीमारी नहीं लगे, बीमारी हो जाती है, हमारा कहाँ हुक्म चला। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके सबसे अच्छा बैरिस्टर बने ऑफिसर बने, बनता नहीं, कहाँ हमारे चलते। हम सोचते हैं कि पति हमारे जैसा करे, पति करता नहीं है। हम सोचते हैं पत्नी हमारे जैसा काम करे, पति करती नहीं है, और उसी पर रिश्ता कोई नहीं मानता। तो जब हमारा हुक्म किसी पर चलता नहीं, और हमारा ये देश इसलिए नहीं है क्योंकि इसको छोड़कर जाना है। अगर हमारा देश होता तो जैसे कि हम अपने घर में चाहे कुर्सी इधर रखें, चाहे बेड इधर रखें, चाहे सोफा उधर लगा दे, चाहे किचन इधर बना दे, चाहे बेडरूम उधर बना दे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन हम इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं चलता, हमारे अनुसार न जाड़ा होता है, न गर्मी होती है, न बरसात होती है, न हमारे